हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग्स के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बर्थ चार्ट बनाने के बारे में थी। तो उनमें तो आप में से जो कोई भी ये चाहता है कि उसका बर्थ चार्ट मैं बनाऊँ, तो आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि दिन, तारीख़ जो होगी, महीना और साल। इसी तरह से आपकी जाए पैदाइश यानी प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए। और तीसरी चीज़ जो है वो वक्त पैदाइश होगा यानी टाइम ऑफ बर्थ, जो भी आपको मालूम है, सुबह के 10 बजे, रात के 11 बजे, जो भी आपको मालूम है। इन तीन चीज़ों के अलावा आप मुझे अपनी हाइट नाप के भेजेंगे एग्जैक्टली कि आपकी क्या कद क्या है आपका। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी निकाह की तारीख़ मुझे भेजेंगे, या अगर और कोई आपकी ज़िंदगी में बड़े इवेंट्स हुए, आप कहीं किसी टाइम के ऊपर मुल्क से बाहर गए, या कोई हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो रहे, तो वो डेट भी आप मुझे जो है वो सिग्निफिकेंट डेट जो है वो आप मुझे भेजेंगे। फिर हम ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्ड करके आपका एग्जैक्ट चार्ट कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी मालूमात जो आप मुझे भेजेंगे और उसके जवाब में जो मालूमात मैं आपको दूंगी, मैं आपको आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन बताऊंगी। और एक मैं मुझे अगर इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से मिल जाती है तो मैं ये एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अनाउंस करूँगी। इसके अलावा अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं और तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। उस रीडिंग में आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक जो उसके अंदर ख़राबियां हैं, जो कि बाय बर्थ आपके साथ ख़राबियां मुंसलिक हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन ये हो सकती है कि आपकी शादी के मसाइल हों, शादी हो नहीं रही है, हुई है तो कामयाब नहीं है, बच्चों के मसाइल हैं, कुछ लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका कोई एजुकेशन का मसला हो सकता है। इस तरह के हर तरह के मसाइल जो हैं उसके लिए हम बर्थ चार्ट देख के तो रेमेडीज़ बताते हैं। ये रेमेडीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। तो अगर आप इस सिलसिले में मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए अनाउंसमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, अब ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है, और हम वीक कवर करेंगे 8 जून से लेके 14 जून तक का। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सब लोग भूल जाते हैं, बार बार कहना पड़ता है, सो इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है। लेट्स सी कि एक्वेरियस सन, मून और राइजिंग के लिए क्या चल रहा है इस वीक के अंदर। आपको पता है कि हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होता है। सो ये जो है ये पता चलेगा कि हमें वीक जो है वो किस तरह करेगा, कौन से दिन जो है हमें एहतियात की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वीक ही एक्वेरियस की ज़िंदगी में कोई शख्स वापस आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस जो है वो किसी को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप किसी को याद कर रहे हैं। मंडे का दिन जो है वो हो सकता है पास्ट में आप जो अच्छे दिन गुजरे हुए हैं, बचपन के दिन हैं, कोई साथी है बचपन का, आप उसको याद कर रहे हैं। जो ट्यूसडे का दिन है, समहाउ आप अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर में दूध रखे हुए हैं, और ये सिचुएशन जो है वो मुझे लगता है कि मंडे वाले दिन जो आपने बहुत ज़्यादा किसी को याद किया है तो उसी से मुतल्लिका है, और इसी सब सिचुएशन की वजह से वेंसडे का दिन जो है आप ज़हनी तौर पे बहुत उलझे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो आपकी ज़िंदगी में मंडे वाले दिन वापस आया है वो कोई वाटर साइन हो। ये एक ऐसा वाटर साइन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत लविंग है, लेकिन अपने पर्सनल इमोशंस को इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा। और इस सारी सिचुएशन ने आपको, एक्वेरियस को, वेंसडे के दिन कुछ कंफ्यूज और परेशान और समझ नहीं आ रही कि क्या किया हुआ है, और ज़हनी तौर पे उलझा दिया है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस शख्स की तरफ कोई
माफ़ी जो है वो ड्यू है, कोई कुछ इस किस्म की बात हुई है पास्ट के अंदर जो कि अब आप ये समझते हैं कि आपसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए, और हो सकता है कि ये माफ़ी जो है ये जुमेरात यानी थर्सडे वाले दिन आप तक पहुँचे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई मोहब्बत का मैसेज हो जो आपको छोटा मोटा हेलो हाय हाउ आर यू टाइप का कुछ मैसेज हो अगेन जो आप तक आए। समहाउ फ्राइडे का दिन जो है वो इस किस्म का है जिसमें चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आप अपने आप को कंसिडर करें, आप अपने मामलात को कंसिडर करें, आप किसी दूसरे को मौका ना देना चाहें कि वो आपका बेनिफिट ले, या किसी वैसे तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि अपने बारे में सोचना जो है वो सेल्फिशनेस है, लेकिन एक सेल्फ़ प्रोटेक्टिवनेस, एक सेल्फ़ लव की भी बात की जाती है। तो हो सकता है कि फ्राइडे का दिन जो है वो इस तरह का हो जिसमें एक्वेरियस ये बात सोचे कि मुझे अपने आप को देखना है, मुझे सेल्फ़ लव के ऊपर फोकस करना है। सैटरडे का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत स्टेबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो कि यहाँ पे एक्वेरियस के लिए नज़र आ रही है। और अगेन संडे वाला दिन कोई नया स्टार्ट लेता हुआ, बिल आखिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अब एक नया स्टार्ट लेना है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे आपकी ज़िंदगी में चल रहे हों जो कि संडे तक सॉल्व हो जाएं और आप अपने आप को एकदम से फ्री और आज़ाद महसूस करें। मुझे ये लगता है कि इस वीक में कोई ऐसी खबर आने का इम्कान है जो काफ़ी अरसे से ऑन होल्ड थी, और ये मोहब्बत के बारे में भी हो सकती है। सो ओवरऑल ये एक अच्छा हफ़्ता है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए आ रहा है। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।